यूट्यूब चैनल सुपर साइंस जोन में। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सारे बच्चे बहुत अच्छे होंगे और आप सभी अपनी पढ़ाई को एकदम ज़बरदस्त तरीके से कर भी रहे होंगे। चलिए इसको लगा लेते हैं थोड़ा सा, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो कैसे हैं बताइएगा सब? एकदम ज़बरदस्त, जिंदाबाद, मस्त, एकदम शुभ संध्या आप सभी को, गुड इवनिंग। तो चलिए, जैसा हम आपसे वादा किए थे कि आज आपका ज़बरदस्त तरीके से आप सब एकदम मस्त पास कर चुके हैं। आज आपका फिजिक्स हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। आप सबको पता भी होगा बच्चों कि हम लोग फिजिक्स को पढ़ेंगे, मैथ को पढ़ेंगे, केमिस्ट्री को पढ़ेंगे, सारे सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं। तो क्या आप सभी मेरे साथ पढ़ने के लिए तैयार हैं? जल्दी से बताइएगा, क्या सभी बच्चे तैयार हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यस 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 यस, हाँ सब तैयार हैं। ठीक है, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे बच्चे अपने साथ जुड़ चुके हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए, बिना बात किए। उससे पहले, सबसे पहले, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ सही बात है, तो स्टार्ट किया जाए फिर। तैयार है? तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चों? आज हम लोग बिल्कुल बेसिक एकदम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन में हम लोग बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू करेंगे। पहला चैप्टर ही क्या है आपका, बताइएगा? पहला चैप्टर क्या है? भौतिक जगत। सर क्या ये तो पेपर में नहीं आता है? बिल्कुल नहीं आता है, हम भी कह रहे हैं, सब लोग कहते हैं पेपर में नहीं आता है, लेकिन हम लोगों को शुरुआत ही भौतिक जगत से करना है। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। बताइएगा, आवाज़ वगैरह सबको सुनाई दे रही है एकदम अच्छे से? सब कुछ सुनाई दे रही ना? बिल्कुल ठीक है। तो 10 में आप सब जो पढ़े बहुत अच्छा पढ़े। सर 10 में तो हम बहुत अच्छे पढ़े, क्या 11 में ऐसे पढ़ने वाले हैं? हाँ बिल्कुल, आपसे हम वादा करते हैं कि 10 से ज़्यादा अच्छा आप 11 में पढ़ने वाले हैं। बिल्कुल आपको डरना नहीं है, बिल्कुल घबराना नहीं है, बिल्कुल सोचना नहीं है, बस मेरे साथ जुड़ जाइए। और सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, इतना तो कर सकते हैं ना। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ कर दीजिए। अब आपको सोचना विचारना कुछ नहीं है, जितना हम लोग पढ़ेंगे उतना हम लोग पूरा एकदम अच्छे से आपको नोट्स देते चलेंगे। रिवीजन हर सैटरडे संडे को टेस्ट, सारा कुछ हम लोग करते चलेंगे। और जो भी बच्चे अभी तक अगर अपने पेड ग्रुप बैच को नहीं ज्वाइन किए हैं तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, मात्र कुल 250 रुपये फीस है उसका। ठीक है, तो चलिए आपको शुरू करने से पहले थोड़ा सा बता देते हैं। 94 50 52 36 90, इस बैच में आपको सारा कुछ कक्षा 11 का सभी सब्जेक्ट का आपको PDF और डाउट क्लास नोट्स सब कुछ मिलने वाला है, सब कुछ मिलने वाला है। ग्रुप में हम नोट्स भी डाल देते हैं, आप देख सकते हैं वहाँ से। बहुत ज़बरदस्त आपकी तैयारी की जा रही है। चलिए फिर हम लोग आज शुरू करते हैं। आइए पूरी क्लास को हम लोग देखते हैं, बहुत मज़ा आएगा आज। सच में आप फिजिक्स को पढ़ेंगे नहीं, फिजिक्स को बच्चों आप फील करेंगे। एक बार देख लेते हैं क्या साउंड वगैरह सब कुछ क्लियर है, फिर आप जल्दी से बताइएगा, फिर हम लोग चलते हैं आगे, स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, बताइएगा। हाँ बिल्कुल एकदम सब कुछ ज़बरदस्त है, जिंदाबाद है। बिल्कुल सर कोई दिक्कत नहीं है, एकदम मस्त है। ठीक है, एकदम मस्त है, बस एक बार देख लेते हैं। बिल्कुल सब कुछ बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम ज़बरदस्त है। आइए तो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बिल्कुल इंट्रोडक्शन, यार बहुत शुरुआत, जैसे कि आपको पता है हम पढ़ाते ही बहुत शुरुआत। देखिए फिजिक्स की बात करते हैं। फिजिक्स कहती है कि हमें रटे नहीं, फिर क्या करें? हमें समझिए ना। फिजिक्स कहती है कि प्लीज़ हमें रटे नहीं, हमें समझें। रट नहीं सकते, कक्षा 9-10 नहीं है, सिलेबस बड़ा है, बुक किताब तो बहुत मोटी है सर। हाँ बिल्कुल मोटी है, हमें रटे नहीं, हमें क्या करें? समझें। फिर क्या कहती है? यह आपको सभी प्रतियोगिता के लिए तैयार करती है। फिजिक्स ऐसा नहीं है केवल बस कक्षा 10 पास हो गए, 12 पास हो गए, नहीं, जितने भी आप कंपटीशन करेंगे हर किसी में फिजिक्स आने वाला है। फिजिक्स को बच्चों बहुत कॉन्सेप्ट के साथ, बहुत मज़े के साथ पढ़ना है, एकदम इंजॉय के साथ। लगेगा ही नहीं कि हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं। जिस दिन आप एंजॉय से पढ़ने लगेंगे बहुत मज़ा आने वाला है। जितना हम डेली पढ़ा देंगे, हम वादा करते हैं हम अपने से खुद नोट्स बना लेंगे। नोट्स हम देंगे लेकिन आप अपने से बना सकते हैं, पूरी नोट्स को आप अपने से बना सकते हैं। ठीक है, फिर जो हम दें आप मिलाइएगा उससे। क्या आप सही लिख रहे हैं? बिल्कुल आप सब कुछ सही लिख रहे होंगे, इतना हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को ख़राब किए हुए। चलिए शुरू करते हैं। पूरा क्लास मस्त, पूरा लास्ट देखिएगा, एंजॉय करिएगा, फिर बताइएगा कमेंट में क्लास आपको कैसी लगी है। शुरू करते हैं। फिजिक्स मतलब क्या होता है? सबसे पहले हम लोग बात करते हैं साइंस की। क्या बात करते हैं? साइंस की। सर जी ये बताइए कि साइंस की उत्पत्ति कहाँ से होती है? बहुत बार बता चुके हैं, हर क्लास में यही तो बताते हैं। कहाँ से हुई है एक बार देखते हैं। लैटिन वर्ड साइंटिया से। कहाँ से हुई है? उत्पत्ति। यहाँ क्या लिखेंगे? उत्पत्ति। क्या लिखेंगे बच्चों मेरे लाडलों? क्या लिखेंगे? उत्पत्ति। उत्पत्ति कहाँ से होती है? साइंटिया से। साइंटिया का अर्थ क्या होता है सर जी? साइंटिया का अर्थ होता है बच्चों जानना। क्या होता है? जानना। क्या होता है? जानना। मतलब इंग्लिश में इसे अगर बात करें तो क्या बोलेंगे? टू नो। क्या बोलेंगे? टू नो।
लैटिन वर्ड साइंटिया, साइंटिया का मतलब जानना, जानना का मतलब टू नो, यही तो हमारा साइंस है। किसी भी विषय के बारे में जानना, मेरे साथ बोलेंगे, किसी भी विषय के बारे में जानना क्या कहलाता है? साइंस कहलाता है। इतना आसान है, बिल्कुल इतना आसान है, यही तो होता है। क्या होता है? साइंस होता है। सही है। आप ये बताइएगा साइंस के जनक कौन थे? साइंस के जनक कौन थे? बताइएगा मेरे साथ। हाँ हाँ बिल्कुल बताइएगा, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हाँ, यस 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 यस, अरस्तु। अरस्तु कौन थे? अरस्तु। साइंस के जनक कौन है? अरस्तु। साइंस के जनक अरस्तु को कहा जाता है। उत्पत्ति लैटिन वर्ड साइंटिया से, उसका मतलब जानना, इंग्लिश में सर टू नो, सिंपल सा है। फिजिक्स, मैथमेटिक्स इज ए किंग सब्जेक्ट, फिजिक्स इज ए क्वीन सब्जेक्ट। मतलब जो आपका मैथ होता है, जो बच्चों जो गणित होता है वो एक राजा सब्जेक्ट होता है, लेकिन जो फिजिक्स होती है ना उसकी रानी होती है। आप समझिए, तो मतलब अगर आपको रानी से थोड़ा बहुत अगर इंटरेस्ट रखना है, अगर आप रानी से संपर्क कर लेते हैं तो राजा को तो अपने आप ही आपके पास आना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है ना, बिल्कुल सही बात है। अगर राजा आपके पास है ज़रूरी नहीं कि रानी आए, क्योंकि रानी अगर आपसे मतलब आपको अगर फिजिक्स में इंटरेस्ट आ गया तो आपको उस मैथ में अपने आप आ जाएगा। जो बच्चे क्या बायोलॉजी ले रहे हैं, सर हम तो मैथ नहीं लिए, क्या ज़रूरी है? हाँ, अगर आप मैथ नहीं भी लिए हैं तब भी आपको फिजिक्स पढ़ना ही पड़ेगा। फिजिक्स इतना अच्छा सब्जेक्ट है, इतना मज़ा आता है, बस आप इंटरेस्ट लाइए मेरे साथ। बस जो बच्चे 10 में पढ़े होंगे जानते होंगे, जो नहीं पढ़े हैं अब आप देखिएगा इस क्लास को देखने के बाद बहुत मज़ा आने वाला है। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। ये अब हम लोग बात करते हैं भौतिक विज्ञान की। भौतिक विज्ञान बात करते हैं, भौतिक विज्ञान। बताइएगा दिख रहा है सब कुछ ना, मार्कर वगैरह सब सही चल रहा है? एक बार मार्कर चेंज कर लेते हैं। भौतिक विज्ञान, इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? इसकी उत्पत्ति होती है ग्रीक भाषा। ये तो और नहीं चल रहा है यार, सूख जाता है गर्मी में, इतना गर्मी पड़ रही है यार। ग्रीक भाषा क्या होता है? फ्यूसिस। क्या होता है? फ्यूसिस। फिजिक्स की उत्पत्ति, जैसे साइंस की उत्पत्ति साइंटिया से होती है, फिजिक्स की उत्पत्ति फ्यूसिस से होती है। तो सर साइंटिया का मतलब तो आप बताए हैं जानना, टू नो, तो फ्यूसिस का अर्थ आप बताइए। फ्यूसिस का अर्थ मेरे लाडलों क्या होता है? प्रकृति होता है, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में हम नेचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेचर। मतलब नेचुरल फिनोमिना इज कॉल्ड फिजिक्स। एनी सब्जेक्ट इज नेचुरल फिनोमिना इज कॉल्ड फिजिक्स। इसीलिए तो भौतिक विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि नेचर ही हमारा क्या कहलाता है? नेचुरल चीज़ें ही हमारी क्या कहलाती हैं? नेचुरल फिनोमिना ही हमारी क्या कहलाती है? फिजिक्स कहलाती है। यही तो फिजिक्स है। जितना भी आप पर्यावरण में, जितना भी आप प्रकृति में देखते हैं वही सब क्या कहलाता है? फिजिक्स कहलाता है। इसीलिए तो फिजिक्स की हम परिभाषा भी देते हैं कि भौतिक विज्ञान, फिर से सुनेंगे, भौतिक विज्ञान वह विज्ञान है जिसमें प्रकृति, फिर से सुनेंगे, भौतिक विज्ञान वह विज्ञान है बच्चों जिसमें प्रकृति तथा प्रकृति में होने वाली सभी प्राकृतिक घटनाओं का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। सही है, फिर से सुनिएगा, भौतिक विज्ञान वह विज्ञान है जिसमें प्रकृति तथा प्रकृति में होने वाली सभी प्राकृतिक घटनाओं का, जो भी प्राकृतिक घटनाओं का होता है, बिजली का चमकना, धूप का निकलना, बादल का छाना, कोहरे का पड़ना, ओले का पड़ना, सब कुछ आपका क्या कहलाता है? सब कुछ फिजिक्स है। क्या है? सब कुछ फिजिक्स है। दिन का होना फिजिक्स है, सूर्य का डूबना फिजिक्स है। इसीलिए तो हम अपनी पोयम बनाए हैं फिजिक्स वाली, मेरा तुम्हें ही देख पाना फिजिक्स है, मेरा तुम्हें ही देख पाना फिजिक्स है, तुम्हारा यूं मुस्कुराना फिजिक्स है। मेरा तुम्हें देख पाना फिजिक्स है, तुम्हारा यूं मुस्कुराना फिजिक्स है। पेड़ हो गए हरे, पेड़ हो गए हरे, आसमान का नीला, धरती हो गई हरी, ऐसे बोलिए, धरती का घूमना फिजिक्स है। पेड़ हो गए हरे, आसमान नीला है, पेड़ हो गए हरे, आसमान नीला है। और खतरे का सिग्नल लाल होना भी फिजिक्स है, खतरे का सिग्नल लाल होना भी फिजिक्स है। आपको सारी बता चुके हैं ना। फिर मैं खिंचा चला आया तेरी तरफ, मैं खिंचा चला आया तेरी तरफ, तुम्हारा भी मेरी ओर खिंचा चला आना फिजिक्स है। ग्रेविटेशनल हम फोर्स की बात कर रहे हैं बच्चों, गुरुत्वाकर्षण की बात कर रहे हैं। जब दो पिंड एक दूसरे, जब आप कोई चीज़ ज़मीन पे क्या होता है, आप जब देखते हैं कि ये मार्कर है सर जी, अगर इसे हम ऐसे छोड़ देते हैं तो कहाँ जाता है मेरे बच्चे? नीचे जाता है। इसका मतलब इसमें भी क्या है? गुरुत्वाकर्षण के कारण। कैसे पता चला कि सर गुरुत्वाकर्षण है? कैसे पता चला कि नीचे ही क्यों जा रहा है? क्योंकि मेरे बच्चे इसमें क्या
पाया जाता है, इसमें द्रव्यमान पाया जाता है। ब्रह्मांड के प्रत्येक वस्तु में जिसमें भी द्रव्यमान होता है पृथ्वी अपनी ओर कहाँ करती है, उसको खींचती है। इसी हर प्रत्येक वस्तु में जिसमें कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है, प्रत्येक वस्तु में द्रव्यमान तो होती है, कुछ न कुछ प्रत्येक वस्तु का भार होता है, ठीक है। तो अगर उसमें भार है तो पृथ्वी उसको अपनी ओर क्या करेगी, खींचेगी। जिस बल से खींचेगी उसी बल को हम गुरुत्वाकर्षण का बल कहते हैं। क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण का बल होता है। बहुत मजा आने वाला फिजिक्स पढ़ने में, ठीक है। तो क्या बता रहे थे, मैं चला आया तेरी तरफ, तुम्हारा भी मेरी तरफ खींचा चला आना फिजिक्स है। ये दिन फिजिक्स है, ये रात फिजिक्स है। बिल्कुल, ये दिन फिजिक्स है, ये रात फिजिक्स है। बरसात में होने वाली या मानसून में होने वाली सारी बातें फिजिक्स हैं। मानसून में होने वाली सारी बातें फिजिक्स हैं। अगर मेरे बच्चे अगर 100 बात को मिलाकर कहूँ एक बात, तो भगवान की भेजी हुई सौगात फिजिक्स है। ये पूरी फिजिक्स होती है, सब कुछ फिजिक्स है, सब कुछ फिजिक्स है। बस ये आप इस समझ के चलिए हम लोग आगे चलते हैं। तो क्या हो गया, इसको फ्यूसिस मतलब प्रकृति, नेचर मतलब नेचुरल से ये बना हुआ है। तो भौतिक विज्ञान वह विज्ञान है जिसमें हम प्रकृति तथा प्रकृति में होने वाली संपूर्ण घटनाओं का अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं, संपूर्ण घटनाओं का अध्ययन करते हैं। क्या कहलाता है, फिजिक्स कहलाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। मज़ा आ रहा है पढ़ने में, बहुत मज़ा आएगा। बस मेरे साथ आप जुड़िए, एकदम अच्छे से पढ़िए, पूरा एकदम कंसंट्रेट होकर पढ़िए। बस एक बार भरोसा करिए, 1 महीना मेरे साथ पढ़ लीजिए, सब कुछ रट जाएगा, कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा आपको। एक बच्चा का सर आप रटाते हैं, बच्चा रटा, इसमें रटाने वाली क्या बात है बताइएगा, कुछ है क्या, नहीं है। बस मस्त पढ़ते चलिए और क्लास ख़त्म होने के बाद पूरा अपने से लिखना है, ये मेरी गारंटी। जब तक अगर एक बच्चा नहीं लिख लेता है, फिर से आप उसको देखिए, वीडियो को 2 बार 3 बार देखिए, 100% आप लिख लेंगे। फिर जब हम PDF नोट्स भेजेंगे अपनी अच्छी वाली आपको, तब देखिएगा मजा आएगा। नोट्स आपके लिए पूरा बना चुके हैं, पूरा आपके लिए नोट्स कंप्लीट है। देखिएगा पूरी नोट्स कंप्लीट है, पूरी नोट्स कंप्लीट है। देखिएगा ये पूरा नोट्स है, ये आपका पूरा नोट्स है। सारा कुछ आपका नोट्स हम बना चुके हैं, बिल्कुल आपको घबराना नहीं है। सारा कुछ आपका नोट्स क्या है, सारा कुछ आपका नोट्स कंप्लीट हो चुका है। बस ये जो पेड बैच है उसमें नोट्स अभी तक हम लोग तो ऐसे ही दे रहे हैं। 1-2 दिन बाद से सारे बच्चे 2, 4, 5 बाकी हैं, बाकी 23, 24 बच्चे हो चुके हैं, 4, 6 बाकी हैं। जैसे ही कंप्लीट हो जाते हैं पेड बैच हम लोग स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, ठीक है। बस चलिए आगे चलते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, आगे चलें। चलिए अब हम लोग देखिए, तो फिजिक्स की बात होगी, बड़ा सिंपल सा था। सर जी ये तो 9-10 से ही पढ़ते आ रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। आइए अपने टॉपिक पर चलते हैं। अगला हम लोगों का टॉपिक क्या है, चलिए ज़बरदस्त तरीके से। अब ये तो हमारा साइंस का बात हो गया, सर जी फिजिक्स बात हो गया। चलिए हमारे आज जो पढ़ाने वाले हैं कक्षा 11th की, वहाँ की बात करिए। बिल्कुल आइए मेरे साथ हम लोग चलते हैं क्लास 11th पे, चलिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिक्स को सर जी कितने भागों में बांटा गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिक्स कितने भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो फिजिक्स को 2 पार्ट में हम बांटते हैं। कितने पार्ट में, 2 पार्ट में। पहला कौन सा है, पहला माइक्रोस्कोपिक। मैक्रो एक अक्षर का सिर्फ फर्क है, एक वर्ड का मात्र अंतर है, MACROस्कोपिक पहला। तो सर जी दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा माइक्रोस्कोपिक। ये कल मार्कर लाते हैं, लाल हरा कई कलर में लाते हैं, तब मजा आएगा पढ़ने में। ये भी थोड़ा सूख गया, पुराना हो गया, इसलिए कल अच्छा मार्कर लाते हैं। चलिए आज बस एडजस्ट कर लीजिए, कल अच्छा मार्कर लाएंगे, फिर भी दिख रहा होगा। चलिए ये माइक्रोस्कोपिक और दूसरा माइक्रोस्कोपिक, एक अक्षर का फर्क है, ए है आई है। सर इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्थूल भौतिकी। क्या बोलेंगे, स्थूल भौतिकी, ये इसको बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे सूक्ष्म भौतिकी। इसको क्या बोलेंगे, सूक्ष्म भौतिकी। बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग 11th की फिजिक्स से कोई या पूरी फिजिक्स से कोई हम लोग 2 पार्ट में बांटेंगे, बस मात्र 2 पार्ट में सर, हाँ केवल 2 पार्ट में। सही है, समझ में आ रहा है। एक मैक्रोस्कोपिक स्थूल भौतिकी जिसे बोलेंगे, एक माइक्रोस्कोपिक जिसे हम सूक्ष्म भौतिकी बोलेंगे। 2 पार्ट में बांटेंगे। तो सर जी ये बताइए इसमें हम कैसे कैसे क्या क्या, इसको और थोड़ा सा डिफाइन करिए ना। बिल्कुल करते हैं, आइए देखिएगा। स्थूल भौतिकी को सर और किस नाम से जान सकते हैं, ये भी तो बता दीजिए इसी समय। बिल्कुल बताएंगे। इसको हम लोग क्लासिकल फिजिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लासिकल, डबल एस होगा, हाँ क्लासिकल फिजिक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्लासिकल फिजिक्स। तो सर जी जब इसे अगर दूसरे नाम से जानते हैं तो क्या हम इसे दूसरे नाम से नहीं जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा क्वांटम
क्वांटम फिजिक्स, क्या हो जाएगा, क्वांटम फिजिक्स। ये देखिए क्लासिकल फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स। तो सर जी इसका हिंदी भी तो बता सकते हैं, बिल्कुल, इसको बोलते हैं चिरसम्मत भौतिकी। क्या बोलेंगे, चिरसम्मत भौतिकी। आज हम लोग पूरी फिजिक्स का ओवरव्यू ले लेंगे, पूरा फिजिक्स का ओवरव्यू ले लेंगे। इंट्रोडक्शन क्लास प्लीज़ बहुत ज़रूरी है, देखिएगा, पेपर में नहीं आएगा, बिल्कुल सही बात है, 1 नंबर भी नहीं आएगा। लेकिन जब तक आप किसी चीज़ का सिलेबस नहीं जानते मेरे लाडले, जब तक आप उस चीज़ के बारे में नहीं जानते तो आप क्या पढ़ोगे उससे पूरे में, उसके अंदर आप क्या पढ़ोगे। किसी भी ज्ञान को पास करने के लिए, कोई भी कुछ भी हो, सबसे पहले उस पूरे चैप्टर के बारे में समरी जानना होगा, क्या क्या हमें पढ़ना है, क्या क्या हमें पूरा उसका रिव्यू लेना पड़ेगा। आज वही हम पहला क्लास इंट्रोडक्शन और उस पूरे चैप्टर का रिव्यू लेने वाले हैं, बहुत मजा आने वाला है। ये चिरसम्मत भौतिकी हो गया। क्वांटम फिजिक्स को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आधुनिक भौतिकी, इसे मॉडर्न फिजिक्स भी कहते हैं। आधुनिक भौतिकी क्या बोलते हैं, मॉडर्न फिजिक्स भी इसे बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मॉडर्न फिजिक्स। ये हो गया आधुनिक भौतिकी, चिरसम्मत आधुनिक। इसे बोलेंगे माइक्रोस्कोपिक, इसे बोलेंगे माइक्रोस्कोपिक। नाम याद रखिएगा, आप लिखना कुछ भी नहीं है, सारा नोट्स है, सब कुछ हम ग्रुप में डाल देंगे। और जैसे ही 1-2-4 दिन बाद पेड बैच अपना जब कंप्लीट हो जाएगा तो उसमें फिर सब कुछ उसमें जाने लगेगा। फिर PDF सिर्फ वहीं PDF मिलेगी, बाकी आप यहाँ से अपना लिख सकते हैं। यहाँ उतना अगर डिटेल में पढ़ाएंगे सिलेबस कभी भी नहीं हो पाएगा, कभी नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। हम लोग पूरा वहाँ डिटेल में एकदम पूरा PDF देते जाएंगे, बस यहाँ सिर्फ आपको समझना है, बिल्कुल नोट नहीं करना है, ठीक है ना। चलिए, तो क्या हो जाएगा, माइक्रोस्कोपिक, माइक्रो स्थूल भौतिकी, सूक्ष्म भौतिकी से क्लासिकल फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स, चिरसम्मत भौतिकी, आधुनिक भौतिकी बोला जाएगा। सही है ना। अब देखिएगा इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, समझिएगा। इसमें हम लोग इसको भी हम लोग कितने टाइप से बांट देंगे, इसको भी हम लोग 1, 2, 3, 4 टाइप से बांटेंगे। इसे कितने टाइप से, इसे हम लोग 2 टाइप से बांटेंगे। पूरा एक बार ओवरव्यू आप देख लेंगे। अब हम लोग माइक्रोस्कोपिक, स्थूल भौतिकी, चिरसम्मत भौतिकी, क्लासिकल फिजिक्स को 4 टाइप से बांटेंगे। कितने टाइप से बांटेंगे, 4 टाइप से बांटेंगे। मेरे साथ बोलेंगे, कितने टाइप से बांटेंगे, 4 टाइप से बांटेंगे। इसे सर जी आधुनिक को 2 टाइप से हम लोग पढ़ेंगे। कितने टाइप से, 2 टाइप से। पूरी फिजिक्स पूरा 11-12 इतना ही है, पूरा इतना ही है, कुछ भी और नहीं है, बस इतना सिंपल, इतना ही है। हाँ, इतना ही है। फिर सर 32 चैप्टर, हाँ इसी में 32 चैप्टर है, इसी में है। आइए, तो पहला नंबर हम लोग क्या पढ़ेंगे, पहला हम लोग पढ़ेंगे स्थूल वाली की बात कर रहे हैं। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं यांत्रिकी मतलब सर, मतलब मैकेनिक्स, बहुत ज़बरदस्त, सब कुछ इसी में पढ़ेंगे। जो आप पढ़ते हैं सब इसी में पढ़ेंगे, यांत्रिकी। तो दूसरा की बात करेंगे ऊष्मागतिकी, थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मागतिकी। अगला सर जी, अगला बात करेंगे स्थिर वैद्युतिकी। अगला अगर हम बात करें तो ऑप्टिक्स, प्रकाशिकी। 4, बस बिल्कुल 4 पढ़ेंगे हम लोग, 4 पढ़ेंगे। दिखाई दे रहा है एकदम अच्छे से, हाँ ठीक है, बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है, एकदम ज़बरदस्त तरीके से सब कुछ दिख रहा है, एकदम ज़बरदस्त, ठीक है। 4 टाइप से हम लोग इसमें बच्चों बांट के पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे यांत्रिकी, दूसरा पढ़ेंगे ऊष्मागतिकी, तीसरा पढ़ेंगे स्थिर वैद्युतिकी, चौथा पढ़ेंगे प्रकाशिकी। 4 प्रकार से। तो सर इसमें आप क्या क्या बताने वाले हैं, इसमें हम लोग 2 टाइप से पढ़ेंगे, पहला नंबर हम लोग क्या पढ़ेंगे, लेकिन अभी इसके थोड़ा सा हम और अभी इसको डिफाइन करेंगे, इसके जनक वगैरह हम लोग अभी बताएंगे। अभी हम लोग और सारी इसमें बातें करने वाले हैं, ठीक है ना। अभी हम लोग इसमें थोड़ा चीज़ें और बात करने वाले हैं डिटेल में। तो चलिए, इसमें हम लोग 2 टाइप से पढ़ेंगे। एक हम लोग क्या पढ़ेंगे, नाभिकीय भौतिकी पढ़ेंगे। एक हम लोग पढ़ने वाले हैं नाभिकीय भौतिकी। एक हम लोग नाभिकीय भौतिकी पढ़ने वाले हैं और दूसरा हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिकी। न्यूक्लियर फिजिक्स और एक ये हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक डायनामिक्स कुछ भी कहिए, एक इलेक्ट्रिसिटी कहिए इसको, और इसमें हम लोग कहेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, ये हम लोग पढ़ेंगे। तो सर इसको किस क्लास में कैसे कैसे पढ़ना है ये तो बता दीजिए। बिल्कुल बताएंगे। देखिए ये बच्चों जो दोनों है, ये दोनों ये यांत्रिकी ऊष्मागतिकी, इसको हम लोग कक्षा 11 में पढ़ेंगे। कहाँ पढ़ेंगे, कक्षा 11 में। बस सर 2 यूनिट है, चैप्टर नहीं है। एक यूनिट में ही बहुत सारे चैप्टर हैं, फिर एक ऊष्मागतिकी, उसमें भी बहुत सारे, एक पार्ट, एक फिजिक्स फर्स्ट में, एक फिजिक्स सेकंड में, 2 पार्ट आपको पढ़ना है, यांत्रिकी ऊष्मागतिकी। और ये वाला
ये वाला आप कक्षा 12 में पढ़ने वाले हैं। किस में? क्लास 12 में। ये दोनों 12 में। इसको सर कहाँ पढ़ेंगे? ये भी आप कक्षा 12 में पढ़ेंगे, क्लास 12 में। ये बस ख़त्म, मतलब पूरा फिजिक्स ख़त्म। मैकेनिक्स फिर से एक बार देख लीजिएगा। स्थूल भौतिकी हम लोग यांत्रिकी पढ़ेंगे, मैकेनिक्स से पढ़ेंगे, उष्मागतिकी थर्मोडायनेमिक्स से पढ़ेंगे, स्थिर वैद्युतिकी इलेक्ट्रो डायनेमिक्स से पढ़ेंगे, और इसके बाद हम लोग प्रकाश की ऑप्टिक्स से पढ़ेंगे। यांत्रिकी मतलब ये मैकेनिक्स और थर्मोडायनेमिक्स 11th में पढ़ेंगे। ये दोनों चैप्टर हम लोग 12th में पढ़ेंगे। ये भी हम लोग 12th में पढ़ने वाले हैं। अब इसमें हम लोग डिटेल से पढ़ते हैं क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं। शुरुआत ये तो अपना पूरा ओवरव्यू आप देख लिए, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। चलिए जल्दी से नोट करिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं ज़बरदस्त तरीके से। आगे हम लोग चलते हैं, हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। रफ़ कर दें इसको। चलिए आइए हम लोग इसको रफ़ करते हैं, फिर हम लोग आगे चलते हैं क्या क्या पढ़ने वाले हैं। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए ठीक है। अब देखिए हम लोग इसके बारे में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आप जल्दी से नोट करेंगे इसके जनक कौन हैं। जल्दी से नोट करेंगे इसके जनक कौन है। किसके? यांत्रिकी के। कौन है जनक बताइएगा। इसके जनक हैं सर आइजैक न्यूटन। इसके जनक लिख लीजिएगा। इनके पानी इसलिए नहीं चल रहा है थोड़ा सा। इनके जनक कौन हैं? फिर सम्मत भौतिकी के जनक कौन हैं? सर आइजैक न्यूटन। ज़्यादा पानी लग गया। सर आइजैक न्यूटन। चलिए थोड़ा सा हम लोग करते हैं स्ट्रगल। इसके जनक लिख लेंगे। जनक सर आइजैक न्यूटन। सर आइजैक न्यूटन इसके जनक हो जाएंगे, ठीक है ना। इसके सर आइजैक न्यूटन किसके जनक हैं? इसके। इनके जनक कौन हो जाएंगे? अल्बर्ट आइंस्टीन। जनक कौन हो जाएंगे? अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन। ये इनके जनक कौन हो जाएंगे? सर आइजैक न्यूटन। इसके जनक है सर आइजैक न्यूटन, इसके जनक है अल्बर्ट आइंस्टीन। ये दो प्रकार के जनक हैं इनके। जैसे उनके जनक अरस्तु थे, ऐसे इनके जनक ये हैं। सही है, नोट करिए जल्दी से। ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। आप इतना लिख लिए होंगे। हम लोग अब आगे चलते हैं बच्चों अपने मेन टॉपिक पर। हम लोग पूरा डिटेल से देखते हैं, दोनों फिजिक्स के बारे में हम लोग डिटेल से देखते हैं। तो सबसे पहले आप हेडिंग बनाएंगे मेरे साथ, जल्दी से हेडिंग बनाएंगे। स्थूल भौतिकी। क्या बनाएंगे? स्थूल भौतिकी। मेरे साथ हेडिंग बनाएंगे स्थूल भौतिकी। क्या होता है स्थूल भौतिकी? बोलेंगे एक बार बोलेंगे मेरे साथ। स्थूल भौतिकी क्या होता है? स्थूल भौतिकी सर्व होता है मतलब जिसमें हम यांत्रिकी की या फिर किसका उष्मा के बारे में या फिर और किसके बारे में स्थिर वैद्युतिकी के बारे में या फिर प्रकाश के बारे में पढ़ते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे? स्थूल भौतिकी बोलेंगे। तो सबसे पहला हेडिंग मेरे साथ बनाएंगे स्थूल भौतिकी। तो मेन हेडिंग बनाएंगे स्थूल भौतिकी। तो मेन हेडिंग बनाएंगे, ये तो मेन हेडिंग है। स्थूल भौतिकी के अंदर पहला टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं यांत्रिकी। क्या पढ़ने वाले हैं? यांत्रिकी, जिसे हम बोलेंगे मैकेनिक्स। जिसे हम बोलेंगे मैकेनिक्स। देखिए पूरा ओवरव्यू समझ में आ रहा है ना जितना हम पढ़ाना चाह रहे हैं। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है, बस 2 मिनट रिवीजन कर लेते हैं। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा साइंस। उत्पत्ति कहाँ से हुई है? लैटिन भाषा सैंटिया से। उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है टू नो, मतलब जानना। फिर हम लोग बात करते हैं अरस्तु ने साइंस को खोजा था। फिर बात की हम लोग फिजिक्स की। फिजिक्स फ्यूसिस शब्द से उत्पत्ति हुई है, उसका मतलब है प्रकृति, मतलब नेचुरल फिनोमिना इज कॉल्ड फिजिक्स। फिजिक्स के बारे में हम लोग ने देख लिया कि फिजिक्स मतलब डिफिनीशन होती है। भौतिक विज्ञान को हम लोग प्राकृतिक विज्ञान भी कहते हैं। मतलब भौतिक विज्ञान वह विज्ञान है जिसमें प्रकृति तथा प्रकृति में होने वाली सभी प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं, उसे भौतिक विज्ञान कहा जाता है। अब हम लोग भौतिक विज्ञान को 2 प्रकार से बांटे। एक हम लोग स्थूल भौतिकी देखे और एक हम लोग कौन सी भौतिकी देखे? एक हम लोग क्लासिकल मतलब आधुनिक भौतिकी देखे। स्थूल को हम लोग 4 प्रकार से बांट दिए हैं। पहला मैकेनिक्स मतलब यांत्रिकी में, दूसरा उष्मागतिकी में, और तीसरा स्थिर वैद्युतिकी में, और उसमें चौथा नंबर हम लोग प्रकाशिकी में देखे, जिसमें 2 चैप्टर हम यांत्रिकी और हम उष्मागतिकी हम लोग पढ़ने वाले हैं 11 में। 2 चैप्टर हम लोग उसमें पढ़ने वाले हैं 12 में। फिर हम लोग इसमें 2 प्रकार से आधुनिक को 2 प्रकार से बांटे। एक बांटे नाभिकीय भौतिकी और दूसरा हम लोग डिवाइड किए इलेक्ट्रॉनिकी में। इतना पूरा आपका क्लियर था। इतना आप लिख लेंगे एकदम अच्छे से, पूरा रट गया ना, सब कुछ रटता चला जाएगा। ऐसे ही हम लोग फिजिक्स को पढ़ने वाले हैं। मेरे साथ आप पढ़िए, बहुत मज़ा आने वाला है। चलिए आगे चलते हैं।
यांत्रिकी की हम लोग बात करते हैं तो यांत्रिकी में क्या क्या पढ़ेंगे। यांत्रिकी में मेरे लाडले सब गति पढ़ेंगे और गति के साथ साथ हम लोग उपकरण के बारे में पढ़ेंगे। उपकरण के बारे में बाद हम लोग यंत्र के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग इनके सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे। बताइएगा, यांत्रिकी में गति पढ़ेंगे, उपकरण पढ़ेंगे, यंत्र पढ़ेंगे और सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। ये हम लोग यांत्रिकी मैकेनिक से पढ़ने वाले हैं। लेकिन सर जी समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा डिटेल में बताइएगा। इसमें हम लोग गतिमान, इसमें क्या करेंगे लिख लीजिएगा, इसमें लिख लेंगे तो समझ में आएगा। इसमें गति तथा गति में प्रयोग, गति में प्रयोग किए गए उपकरण, यंत्र तथा उसके सिद्धांतों के बारे में स्टडी करें। क्या करेंगे? देखिए मैं यहाँ 60 में लिख दिया, आप इसको ऐसे 60 में लिख लीजिएगा नोट्स में, बाकी इसके बाद यहाँ डिटेल में आप लिख लेंगे। चलिए, इसमें गति तथा गति में प्रयोग किए गए उपकरण, यंत्र, उसके सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। जैसे मान लीजिए कार मोशन क्या है, ये आप गति के बारे में बात करेंगे। कार जब मोशन में है या कार विराम में है, जब कोई वस्तु चलती रहती है, कांस्टेंट स्पीड में चलती है, तो हम उसे क्या बोलेंगे? मोशन में है। अभी हम लोग गति की परिभाषा पढ़ेंगे। गति क्या होती है बताइएगा? जब कोई वस्तु किसी वस्तु की स्थिति में जब समय के साथ परिवर्तन होता है, किसी वस्तु की स्थिति में जब समय के साथ परिवर्तन होता है, उसे गति कहते हैं। सही है? क्या बोले हम? किसी वस्तु की स्थिति में जब समय के साथ परिवर्तन होता है तो वह वस्तु मोशन में है, और जब कोई वस्तु बिल्कुल रेस्ट पर है, समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो वह विराम में है। जैसे हम क्या हैं? हम विराम में हैं। हम विराम में हैं क्योंकि समय कितना भी हो जाएगा, हमारी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रही है। कितना भी समय हो जाए, 12 बज जाए, 2 बज जाए, 3 बज जाए, पूरी रात हो जाए, हमारी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा स्थिति, लेकिन समय के साथ नहीं होगा स्थिति परिवर्तन। अभी आप यहाँ हैं, अभी आप चौराहे तक पहुँच जाए, 1 किलोमीटर दूर चले जाएं, समय तो चल रहा है, लेकिन आपके स्थिति में भी परिवर्तन हो रहा है। वह वस्तु किस में होगी? मोशन में होगी, गति में होगी, जबकि हम वस्तु विराम में हैं। ठीक है ना? ये होता है। इसीलिए विरामावस्था में प्रत्येक वस्तु जीरो हो जाती है, क्योंकि वह गति ही नहीं कर रही है, तो क्या होगी? जीरो होगी। इसीलिए प्रारंभिक वेग क्या होता है किसी वस्तु का, हम लोग अभी पढ़ेंगे अगले चैप्टर में अच्छे तरीके से। प्रारंभिक वेग हमेशा जीरो होता है, लेकिन अंतिम वेग क्या होता है? कुछ ना कुछ अंतिम वेग की वैल्यू होती है। ये होता है फिजिक्स। आइए तो हम लोग क्या कि इसमें गति तथा गति में प्रयोग किए गए उपकरण और सिद्धांतों के बारे में अध्ययन करते हैं। जैसे कार मोशन में है, इसके बाद हम लोग इसमें पढ़ेंगे फ्रिक्शन। क्या पढ़ेंगे? फ्रिक्शन मतलब घर्षण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कोई चीज़ अगर आपका गाड़ी का टायर अगर एकदम बिल्कुल एकदम फ्लैट है, मतलब उसमें गोटी वगैरह नहीं है, बहुत तेज़ी से स्लिप करेगा, और उसमें अगर खुरदुरा है तो क्या होगा? आपका चप्पल जो आप स्लीपर पहनते हैं, अगर उसमें देखे हैं नीचे अगर ऐसे खाने नहीं एकदम पूरा स्लिप हो गया है, तो आप बहुत तेज़ी से फिसल जाते हैं, क्योंकि उसमें फ्रिक्शन लेस हो जाता है। और जब उसमें अगर उसमें है खांचा बना हुआ है तो बिल्कुल फ्रिक्शन नहीं होता है, आप बाथरूम जाते हैं तो नहीं गिर पाते हैं। ये होता है। अभी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है? जैसे ये क्या है? फ्रिक्शन लेस है, बिल्कुल चिकना सतह है, लेकिन जब कोई चीज़ अभी ऐसे ऐसे खुरदरा होता है तो वहाँ फ्रिक्शन होता है, आसानी साहब में ज़्यादा बल लगाना पड़ता है। इसीलिए जो आरसीसी रोड होती है उसमें टायर ज़्यादा खर्च होते हैं, और जो प्लेन रोड होती है उसमें टायर कम होते हैं, क्योंकि वो फ्रिक्शन लेस होता है। अभी हम लोग सब पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है? फिर बाकी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? जड़त्व पढ़ेंगे। जड़त्व पढ़ेंगे, इस जड़त्व के नियम पढ़ेंगे। यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामा में ही रहेगी, यदि कोई वस्तु मोशन में है तो मोशन ही में ही रहेगी, जब तक उस पर कोई इंटरनल मतलब बाहर फोर्स न लगाया जाए, उसे जड़त्व का नियम कहते हैं। जैसे अचानक जब आप किसी गाड़ी में बैठे हैं, अचानक जब गाड़ी चल देती है तो आप आगे की ओर गिर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो आप जब गाड़ी में बैठे होते हैं मेरे बच्चे, तो जो आपके नीचे जहाँ से आप बैठे होते हैं, नीचे का जो भाग होता है ना, वो हमेशा मोशन में होता है, गाड़ी के मोशन में होता है, और ऊपर का जो भाग होता है वो रेस्ट में होता है। किस में होता है? रेस्ट में होता है। और जैसे ही आप जब गाड़ी रुकती है तो आपका जो रेस्ट में पार्ट रहता है वो आगे की ओर झुक जाता है, क्योंकि आपका ये आधा पार्ट जो सीट के ऊपर जो पार्ट आपका था वो क्या था? रेस्ट में था। तो वो क्या हो जाता है? वो आपका मोशन में हो जाता है, और नीचे तो मोशन में था ही, तो कहाँ जाएगा? समझ पा रहे मेरा बात ना? ये सारी चीज़ें होती है। अभी हम लोग सारे एग्जाम्पल पढ़ेंगे। सच में बता रहे हैं, बहुत मज़ा आने वाला फिजिक्स को पढ़ाने में, इसीलिए स्टार्ट किए हैं आपके साथ फिजिक्स में। ठीक है? चलिए
समझ में आ रहा है सबको एकदम अच्छे तरीके से। आज इंट्रोडक्शन बस आज एंजॉय कीजिए, बाकी तो हम लोग कल से शुरू करेंगे मात्रक और मापन। बहुत मजा आएगा आपको पढ़ने में, ठीक है। चलिएगा, आज कमेंट करके हर बच्चे को बताना, जितने बच्चे देखेंगे कि आपको क्लास कैसी लगी है। बहुत सारा इस गर्मी में इतना मेहनत के बाद आपके लिए ये कंटेंट बनाया जाता है, इतना आसान नहीं होता बच्चों, ठीक है। देखिए फ्रिक्शन, फिर हम लोग जड़त्व पढ़ेंगे। जड़त्व के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? फोर्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? फोर्स पढ़ेंगे। बल क्या है सर जी? बल वह कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। जैसे 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 आप समझ गए, जैसे इस दीवार को आप चाहो तो क्या ठेल सकते हो? नहीं, लेकिन आप प्रयास तो कर रहे हो ना, आप वाह बल लगा रहे हो नो, बिल्कुल लगा रहे हो। लेकिन अभी आप किसी इंसान को ढकेलना होता है, ठेलना होता है, तो आप उसकी स्थिति में परिवर्तन कर देते हैं। जैसे आप रेलगाड़ी को ठेलेंगे तो क्या ठेल पाएंगे? क्या सर, बिल्कुल नहीं ठेल पाएंगे। लेकिन किसी गाड़ी को ठेलना चाहेंगे तो आसानी से ठेल लेते हैं। जिसका मतलब क्या हुआ? बल वह कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है। परिवर्तन करता है मतलब उस गाड़ी को ठेल दिए, और परिवर्तन करने का प्रयास करता है। इसका मतलब रेलगाड़ी को आप ठेलना चाह रहे हैं, नहीं कर पा रहे, तो ऐसा मतलब तो है नहीं कि आप बल नहीं लगा रहे हैं। बल तो तब भी लगा रहे हैं, लेकिन सिर्फ प्रयास कर पा रहे हैं, क्योंकि उसमें बल, फिर हम लोग उसको डिटेल में आगे पढ़ेंगे। यही बल होता है, संतुलित बल, असंतुलित बल, रस्सा कस्सी वाला खेल खेले होंगे ना हम लोग, अभी सब कुछ डिटेल में पढ़ेंगे। अगर 9 में आप पढ़े होंगे तो बहुत मजा आएगा, नहीं पढ़े होंगे तो कोई बात नहीं, सब 11 में पढ़ेंगे। बिल्कुल 0 to हीरो लेवल हम लोग पढ़ने वाले हैं मस्त तरीके से। फोर्स के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, साउंड के बारे में पढ़ेंगे। साउंड क्या होता है सर? उसमें आयाम क्या होता है? 0 से लेकर 20,000 तक कौन सी ध्वनि कौन सुनता है? चमगादड़ कौन सुनता है? कुत्ते कौन सुनते हैं? हम कौन से? डीजे वाला कितना होता है? सब उसमें पढ़ने वाले हैं। साउंड के बारे में हम लोग तरंगों के बारे में पढ़ने वाले हैं। वेव क्या होता है? तरंगे क्या होती है? जो ऐसे ऐसे चलती उसे तरंगे कहते हैं। जबकि प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है, तरंगे हमेशा अनुप्रस्थ होती हैं, अनुदैर्ध्य होती हैं। सब कुछ हम लोग डिटेल से ज़बरदस्त पढ़ने वाले हैं। ये आप मैकेनिक्स से पढ़ेंगे मेरे बच्चे, ये मैकेनिक्स से पढ़ेंगे, और इसी में आप लोग हीट, हाँ बस इतना इसमें मैकेनिक्स से पढ़ते हैं। बाकी चीज़ें छोटी होंगी हम लोग कवर कर लेंगे। इतना आपको मैकेनिक्स में पढ़ना है, मतलब यांत्रिकी में पढ़ना है। ये आपको यांत्रिकी में पढ़ना है। कार मोशन में क्यों होती है? फ्रिक्शन क्या होता है? जड़त्व क्या होता है? फोर्स क्या होता है? साउंड क्या होता है? वेव क्या होता है? ये सारी चीज़ें हम लोग किसमें? मैकेनिक्स में, यांत्रिकी में पढ़ने वाले हैं। सही है, समझ में आ रहा है ना? एकदम अच्छे तरीके, ज़्यादा स्पीड तो नहीं बता रहे हैं ना? ठीक है, एक बार आप ज़रूर बताइएगा कैसा स्पीड तो नहीं है, सही है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। ऊष्मा के बारे में पहला समझ में आना है। यांत्रिकी के बारे में गति, उपकरण, यंत्र, सिद्धांत। फिर से एक बार बोलिएगा मेरे साथ, क्या क्या पढ़ेंगे मैकेनिक्स में, क्या क्या पढ़ेंगे यांत्रिकी में? पढ़ेंगे सर जी गति के बारे में पढ़ेंगे, बिल्कुल सही बात है। उपकरण के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से उपकरण हम प्रयोग करेंगे। हम लोग उसके यंत्र के बारे में, इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करेंगे। हम लोग उसके थ्योरी के बारे में बात करेंगे, क्या क्या सिद्धांत होते हैं उसको, इन सब के बारे में बात करने वाले हैं। सही है, आगे अब हम लोग चलते हैं दूसरे नंबर पे। दूसरा नंबर है ऊष्मागतिकी। दूसरा नंबर क्या? बस 11 में केवल मेरे लाडले यही 2 चैप्टर पढ़ना है बस। इतना तो 5-10 चैप्टर तो यही हो गए, 10-12 चैप्टर तो एक एक पार्ट, एक एक चैप्टर है। अभी मात्रक मापन है, फिर प्रस्तुति है, फिर बीमा है, 3 चैप्टर तो ऐसे ही निकल गए। फिर इसके बाद अगला चैप्टर कार मोशन आ जाएगा, फिर फ्रिक्शन आ जाएगा, जड़त्व आ जाएगा, फोर्स आ जाएगा, साउंड आ जाएगा, वेव आ जाएगा। एक चैप्टर खत्म हो गया। देख रहे हैं कितने चैप्टर, ये सब एक एक चैप्टर हैं, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे ऊष्मागतिकी, थर्मोडायनेमिक्स। ऊष्मागतिकी, थर्मोडायनेमिक्स। तो इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं? इसमें हम लोग डिटेल में ऊष्मा के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? ऊष्मा के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम लोग ऊष्मा के बारे में अध्ययन करेंगे। तो डिटेल सर थोड़ा सा बताइए, जैसे आपने इसमें बताया ऊष्मा के बारे में, मतलब ये पढ़ेंगे। ऊष्मा के बारे में मतलब हम लोग पढ़ेंगे हीट के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले ऊष्मा क्या होता है सबको पता है। ऊष्मा तो सबको पता है। ठंडी में जो आग जलाते हैं ऊष्मा निकलती है, जब आप बहुत गुस्सा होते हैं तो ऊष्मा निकलती है, बहुत जगह ऊष्मा निकलती है, ठीक है। और हम लोग इसमें टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे, ताप के बारे में पढ़ेंगे। और हम लोग इसमें रेफ्रिजरेटर के बारे में पढ़ेंगे। रेफ्रिजरेटर जिसे आप फ्रिज बोलते हैं, इसमें पढ़ेंगे। इसमें हम लोग हीट इंजन के बारे में पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें हम लोग ऊष्मागतिकी में थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग 11 की बात तो कंप्लीट कर लिए। इतना हम लोग 11 में पढ़ना है, बिल्कुल एक बार ओवरव्यू हम ले लिए। इसको जल्दी से नोट करिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग कक्षा 12 में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल दिख रहा है सभी बच्चों को ना, बहुत अच्छे से दिख रहा है। 30 आधे घंटे हो गए, बस 10-15 मिनट और लगेगा, फिर हम लोग इस चैप्टर को इंट्रोडक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका होगा। चलिए नोट करिए, आगे चलें।
आगे चलें, जल्दी से बताइएगा। अब हम लोग चलते हैं कक्षा 12 में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ये तो सब बच्चों 11 की बात हो गई। आइए कुछ 12 के बारे में भी बोलेंगे। सर अभी 12 के बारे में क्यों बता रहे हैं, एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं ना, क्या जाता है। जब इंट्रोडक्शन ही पढ़ रहे हैं तो देख ही लेते हैं 12 में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखिए तीसरा नंबर क्या था हमारा, तीसरा नंबर था आवेश, मतलब उसको क्या बोलते थे, उसको बोलते थे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ठीक है ना, उसको बोलते थे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। स्थिर वैद्युतिकी, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, स्थिर वैद्युतिकी, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, इंग्लिश लिख लीजिएगा, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। तो इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं आवेश, चार्ज क्या होता है, मतलब इसे क्यों से प्रदर्शित करते हैं, मतलब विद्युत धारा और समय का जो गुणनफल होता है उसे हम क्या कहते हैं, आवेश। चार्ज, जब आप कुछ रगड़ते हैं, जब आप किसी को रफ करते हैं, जैसे बाल में आप रगड़ेंगे, हमारे तो अभी बाल छोटे हैं, जब आप बाल में रगड़ेंगे तो बाल के रगड़ने के बाद किसी प्लास्टिक की छड़ के पास ले जाते हैं तो क्या होता है, उसको खींचता है, मतलब उसमें क्या चार्ज उत्पन्न हो जाता है, क्या होता है, चार्ज उत्पन्न हो जाता है। वही चार्ज की हम लोग बात करने वाले हैं। चार्ज के बाद हम लोग इसमें वैद्युत धारा, आप 10 में बच्चों ये लोग का खूब पढ़े होंगे, हम लोग बहुत अच्छे से पढ़े थे इसको, वैद्युत धारा की बात करेंगे, ठीक है। वैद्युत धारा में बहुत सारे हम लोग उपकरण के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में, बहुत सारे उपकरणों के बात करेंगे, जैसे ट्रांसफार्मर हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया, ठीक है, जनरेटर हो गया, जनरेटर, जल्दी से बताइएगा जनरेटर कौन सी ऊर्जा किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है, जल्दी से बताएंगे। जनरेटर में क्या होता है, कौन सी ऊर्जा किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है, जल्दी से बताएंगे। जनरेटर का कार्य बताएंगे, जल्दी से बताएंगे। आवेश हो गया, ये हो गया। और इसमें हम लोग एक चीज़ देखेंगे, AC एंड DC, क्या देखेंगे, AC एंड DC, अल्टरनेट करंट, डायरेक्ट करंट। अल्टरनेट करंट को बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा, क्या बोलेंगे, प्रत्यावर्ती धारा। और इसको क्या बोलेंगे, दृष्ट धारा, क्या बोलेंगे, दृष्ट धारा। डायरेक्ट करंट, वही जो आप बैटरी वाला होता है DC, और जो आप डायरेक्ट जो लाइट वाला होता है उसको बोलते हैं AC, ठीक है। जो बैटरी से काम करता है उसको बोलते हैं DC, AC और DC, ठीक है। ये बात तो हो गई, इतना हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। और चार्ज हो गया, AC DC। फिर हम लोग इसमें पढ़ेंगे रेडियो तरंगे, क्या पढ़ेंगे, रेडियो तरंगे, रेडियो तरंगे। फिर हम लोग इसमें पढ़ेंगे गॉस का नियम, जो 12 में होंगे उनको पता भी होगा, पढ़ रहे होंगे गॉस का नियम। बाकी ट्रांसफार्मर वगैरह तो हो गया, ट्रांसफार्मर हाँ लिख दिए ट्रांसफार्मर, ठीक है। इतना चीज़ हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। अगला हमारा लास्ट होता है इसमें प्रकाशिकी, क्या होता है, प्रकाशिकी, प्रकाशिकी, ऑप्टिक्स। इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, इसमें तो आप बहुत अच्छे सर जी पढ़ाए थे, थोड़ा बस लेवल स्टैंडर्ड हो जाएगा, बाकी चीज़ें सब 10 वाली चीज़ें हैं। कक्षा 12 में सब तो 10 ही का है यार, कुछ तो अलग से है ही नहीं। कक्षा 11 में सब 9 का है, सब यही है, बस थोड़ा सा लेवल आपका अपर हो जाता है, बाकी चीज़ें सेम है। तो लाइट हम लोग पढ़ेंगे, लाइट के बाद क्या पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, लाइट का रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। और हम लोग फिर क्या पढ़ेंगे, इसमें रे डायग्राम पढ़ेंगे, रे डायग्राम पढ़ेंगे। फिर हम लोग लेंस के बारे में पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, लेंस के बारे में पढ़ेंगे। और हम लोग इसमें प्रिज्म के बारे में पढ़ेंगे, किसके बारे में पढ़ेंगे, आई इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, आई डिफेक्ट कहिए, आई डिफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। और भी जो चीज़ें हैं सब उसमें हम लोग इसमें पूरा कवर कर लें, मतलब पूरा प्रकाश के बारे में ही पढ़ेंगे। आपकी देखिए कक्षा 12 मात्र 2 ही चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा, ये हो जाएगा। ये इतना तो हम लोगों का कक्षा 12 का हो गया। कक्षा 11 के इससे पहले ये 12 का देख लिए। ये हम लोग पूरा स्थूल भौतिकी के बारे में पूरा मोटा मोटा सब कुछ एकदम देख लिए। बताइए समझ में आ रहा है ना, ये आप जल्दी से नोट करिए। फिर हम लोग चलते हैं थोड़ा सा मॉडर्न फिजिक्स की तरफ, मॉडर्न फिजिक्स की तरफ हम लोग चलते हैं। बताइएगा, एक बार बताइएगा, फिर हम लोग चलते हैं मॉडर्न फिजिक्स की तरफ। दिख रहा है सबको अच्छे से, बिल्कुल। आइए हम लोग चलते हैं मॉडर्न फिजिक्स की तरफ। मॉडर्न फिजिक्स में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, मॉडर्न फिजिक्स में हम लोग बच्चों क्या क्या पढ़ने वाले हैं। चलिए थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। चलिए नाभिकीय भौतिकी में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, फिर हम लोग आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। नाभिकीय भौतिकी में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं एक बार हम लोग देख लेते हैं, फिर हम लोग आते हैं अपने सीधे टॉपिक पर। नाभिकीय भौतिकी को हम लोग 2 प्रकार से बांटेंगे। नाभिकीय भौतिकी, इसे हम लोग 2 प्रकार से बांटेंगे। ये नाभिकीय भौतिकी, एक हमारा हो जाएगा परमाणु अस्त्र शस्त्र, एक हो जाएगा परमाणु अस्त्र शस्त्र, एक परमाणु हो जाएगा। एक आपके चिकित्सा में चिकित्सा उपयोग में,
चिकित्सा उपयोग में बहुत सारे चिकित्सा के उपयोग हैं, जैसे अगर बात करें तो आयोडीन 131 घेंघा रोग में चलिएगा, बताइएगा मेरे साथ। चिकित्सा उपयोग में जैसे आयोडीन 131 घेंघा, ये आपका ये है 131 कहाँ यूज होता है, मतलब ये एक तरह से रे हैं, क्या है, रे हैं, एक रे हैं जो आपके निकलते हैं, जैसे अल्फ़ा बीटा गामा जो रे होती हैं उससे, ठीक है। तो ये करेंगे हम घेंघा रोग में। इसके बाद कैंसर के उपचार में बहुत जगह कंपटीशन में पूछा जाता है। कैंसर के उपचार में या उपयोग में, उपचार लिख देते हैं, उपयोग नहीं, उपचार में कोबाल्ट 60 का प्रयोग होता है, कोबाल्ट 60 का प्रयोग होता है, ठीक है ना। कैंसर के उपचार में कोबाल्ट 60। और रुधिर का थक्का जमना, विटामिन के कारण रुधिर का थक्का जमने के लिए क्या प्रयोग करते हैं, रुधिर का सोडियम 23 करते हैं क्या साथ, एक बार आप कंफर्म कर लीजिएगा, सोडियम 23, ठीक है, 24 सोडियम 24, ये आप रुधिर का थक्का जमने से बचाने के लिए प्रयोग करते हैं। ये सारी चीज़ें हम नाभिकीय भौतिकी में पढ़ने वाले हैं। अश्वसन मतलब परमाणु बम वगैरह जो भी होता है सब परमाणु इसमें पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। नाभिकीय भौतिकी में इतना चीज़ें पढ़ने वाले हैं। चलिए एक और बचता है इलेक्ट्रॉनिकी, एक और बचता है हम लोगों का इलेक्ट्रॉनिकी। चलिए इलेक्ट्रॉनिकी हम लोग क्या पढ़ेंगे, वही हम लोग LCD DC यही सारी चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जैसे इलेक्ट्रॉनिक की जो चीज़ें आती हैं, मोबाइल, कंप्यूटर LCD और LED ये सारी चीज़ें, ठीक है ना। अब देखिए आप सोचेंगे कि सर LCD LED में क्या आता है। देखिए पुराने ज़माने में क्या आता था, 2 बल्ब आता था, पढ़े होंगे आप लोग। एक बल्ब आता था जो 100 वाट वाला लाल वाला, और एक आता था LED जो अब आती है। ये क्या होता था, लाइट बहुत ज़्यादा लेता था, प्रकाश बहुत कम देता था, ऊष्मा बहुत ज़्यादा देता था, और बिजली बहुत ज़्यादा लेता था, सब चीज़ें इसमें नुकसान ही नुकसान था, ये था। लेकिन जो LED आने लगा अब क्या है, लाइट बहुत ज़्यादा देगा, ऊष्मा बहुत कम देगा, बिजली बिल बहुत कम आएगी, सब कुछ फ़ायदा ही फ़ायदा है। ये तो LED यूज़ करना है, बस थोड़ा हमारे आँख पे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, बस आँख पे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, कुछ फ़ायदे तो कुछ नुकसान, यही तुम्हारा साइंस है। अगर साइंस का अपने हित में यूज़ करते हैं तो वरदान है, अगर अपने अनहित में यूज़ करते हैं तो हमारे लिए अभिशाप है। हम पूछिए मार्कर किस काम में आता है, आप कहेंगे सर लिखने के काम में, लेकिन जब आप गुस्सा आ जाते हैं तो ऐसे आँख में डाल देते हैं, क्या हो गया, अभिशाप है, ये है, ठीक है। चलिए तो ये हम लोगों का पूरा बेसिक था, इतना चीज़ें हमारा कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद है ये सारी चीज़ें आप बहुत अच्छे से इसको पूरा ओवरव्यू समझे होंगे, ठीक है ना। तो आइए अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा अपने फिजिक्स की तरफ। बताइएगा मज़ा आ रहा है, ऊब तो नहीं रहे हैं ना, क्लास ज़्यादा लंबी तो नहीं हो रही है, बताइएगा एक बार आप लोग, नहीं तो फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में क्लियर करते हैं। बस थोड़ा सा और बचा है, उसको हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, इसके बाद फिर हम लोग क्लास को एंड करेंगे। आइए देखते हैं कितना टाइम हो चुका है, इतने ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेना है, ठीक है। 43 मिनट हुआ है, बस ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा सा और लेना है बस। चलिए इसके बाद हम देखते हैं क्या हुआ, नेचर में हम लोग देखेंगे, थोड़ा सा नेचर में देखेंगे। अब हम लोग आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। नेचर मतलब होता है प्रकृति। अब नेचर में बच्चों 2 प्रकार चीज़ें आती हैं, एक आता है द्रव्य, एक आता है ऊर्जा। द्रव्य क्या होता है, द्रव्य वह है जो स्थान घेरता है, जिसमें भार होता है, जिसका अनुभव अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं। क्या सर यह मार्कर द्रव्य है, बिल्कुल द्रव्य है। क्या है मार्कर, यह द्रव्य है, क्योंकि मार्कर जहाँ भी रखोगे स्थान घेरेगा, मार्कर का भार है, क्योंकि मार्कर को छोड़ने पर यह नीचे पृथ्वी को गुरुत्वाकर्षण त्वरण के कारण आकर्षित करेगा, मतलब भार है, ये होता है द्रव्य, ठीक है ना। जो दिखाई देता है, जिसमें भार होता है और जो स्थान घेरता है, उसे हम क्या कहते हैं, द्रव्य। जबकि ऊर्जा में ऐसा कुछ नहीं होता। ऊर्जा इसीलिए तो प्रकाश एक ऊर्जा है, प्रकाश एक क्या है, ऊर्जा है। ऊर्जा है मतलब न उसमें दिखाई देगा, न द्रव्यमान होगा, न भार होगा, कुछ नहीं होगा, इसीलिए क्या होगा, प्रकाश एक क्या है, ऊर्जा है। और बाकी सारी चीज़ें किस में आएंगी, द्रव्य। क्या पानी क्या है, पानी एक द्रव्य है, उसका क्या होता है, उसमें द्रव्यमान होता है और पानी में भार होता है और पानी दिखता भी है, मतलब क्या है, पानी द्रव्य है, ये क्या है, ऊर्जा है,
ठीक है, इतना सारी चीज़ें हैं। आपको बताए थे कि अल्बर्ट आइंस्टीन ने द्रव्यमान तथा ऊर्जा में समीकरण दिया था, द्रव्यमान तथा ऊर्जा में समीकरण दिया था, क्या दिया था, E बराबर mc², क्या दिया था, E बराबर mc², जहाँ E क्या है, E ऊर्जा है, E क्या है, ऊर्जा है, m क्या है, m द्रव्यमान है, m क्या है, द्रव्यमान है, c क्या है, प्रकाश का वेग या प्रकाश का चाल है, क्या है, प्रकाश का वेग या प्रकाश की चाल है, c बोलेंगे। इसका मान सर जी कितना होता है, इसका मान होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, लेकिन एक जगह सर किलोमीटर पूछा था, तो कोई बात नहीं, 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड, जब किलोमीटर बोल देगा 3 घटा देंगे, हो गया। ये प्रकाश का चाल होता है। प्रकाश का चाल कहाँ, निर्वात, निर्वात मतलब निर्वात, निर मतलब जहाँ नहीं है, वात मतलब हवा, जहाँ हवा भी नहीं है उसे हम निर्वात बोलते हैं, जहाँ हवा भी नहीं है उसे निर्वात बोलेंगे। मतलब जैसे जैसे आप वायुमंडल में ऊपर की ओर जाएंगे, हवा खत्म होता जाता है, तो वहाँ केवल निर्वात बचता है, जिसे हम वैक्यूम बोलते हैं। कुछ बच्चे, कुछ टीचर यही बढ़ाते हैं कि निर्वात मतलब हवा समझ लो, नहीं नहीं, बिल्कुल गलती कर रहे हैं। निर्वात मतलब जहाँ वायु भी ना हो, हवा भी ना हो, उसे हम निर्वात बोलते हैं। निर्धन, निर मतलब नहीं, वात मतलब हवा, जहाँ हवा भी नहीं है। संधि विच्छेद कर दीजिए, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। हम लोग तो हिंदी मीडियम वाले हैं यार, ठीक है, हम लोगों को क्या दिक्कत है। तो E बराबर mc² द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण, E बराबर ऊर्जा, m बराबर द्रव्यमान, c प्रकाश का चाल या वेग, और ये c बराबर क्या हो जाएगा, 3 × 10 मीटर प्रति सेकेंड, इसका मान किलोमीटर में ये हो गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। E बराबर द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण में संबंध अल्बर्ट आइंस्टीन ने बताया था कि द्रव्यमान तथा ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, वही होता है E बराबर mc²। ठीक है, तो चलिए बस आज इतना ही रखते हैं, ज़्यादा नहीं करते हैं। बाकी चीज़ें इसका PDF हम दे भी दिए हैं, और जिसको नहीं मिला होगा ले लेंगे। ठीक है, तो बताइएगा आप कमेंट करके जरूर। हाँ बच्चों, थोड़ा सा आया, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ आपकी जिम्मेदारी बनते है, क्लास रेगुलरिटी चलेगी, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और ये जो आपकी नोट्स हम आपको दिखाए हैं, PDF वगैरह सब कुछ कहाँ से मिलेगा, बस आपको देखिएगा, ये पूरा आपका PDF है, पूरा PDF है, देखिएगा, ये हो गया, ये हो गया, पूरा हम आपका पूरा एकदम अच्छा, आपको हाईलाइट भी नहीं करना पड़ेगा। सोचिए कितनी अच्छी बात है, ये देखिएगा कितनी अच्छी बात है, आपको हाईलाइट भी नहीं करना पड़ेगा, सब कुछ हम किए हुए हैं। देखिए सारा कुछ हम किए एकदम अपने हाथों से, इसको डेली बना जाता है, सारी चीज़ें देख रहे हैं ना, इतना अच्छे से इसको बच्चों एकदम पूरा टाइम दे करके आपके लिए बहुत मेहनत की जा रही है, सिर्फ आपके लिए। अगर आपको पूरा PDF नोट्स एकदम ईमानदारी से मेरे साथ पढ़ना है, यूट्यूब पे सारी चीज़ें संभव नहीं हो सकती, बस हम समझा सकते हैं। अगर हम डिटेल से पढ़ाना से एक ज़्यादा 1 घंटे वीडियो बनाएंगे तो बच्चे नहीं देखेंगे, आप सब देखेंगे, लेकिन जो नए बच्चे हैं बिल्कुल नहीं देखें। लगता है कौन 1 घंटे देख, पढ़ाई वाली चीज़ें वैसे भी लोग कम देखते हैं, हंसी मजाक का खूब मज़ा आता है, लेकिन हम लोग जो मेरे साथ जुड़े हैं सब अच्छे देखेंगे, सीरियस से पढ़ेंगे। अगर आप मेरे साथ पूरी, अगर अच्छे एकदम पूरी 11 की तैयारी करना चाहते हैं, तो मात्र 250 रुपये का आपका पेड बैच हम लाए हैं, मात्र 250 रुपये का, पूरे साल का 250 रुपये। तो यार रिचार्ज है, आप समोसे खा लेंगे 10, 15, 20 दिन में, 250 रुपये कुछ नहीं होता। केवल जिसके पास नहीं होगा तो बताइएगा, मैसेज करिएगा, हम ऐड कर देंगे बिना पैसे का। लेकिन जिसके पास होगा प्लीज़, अगर आप देखिए पैसे दे के पढ़ते हैं थोड़ा सा शुल्क, तो क्या होता है, आपको भी दबाव रहेगा, आपको मतलब एक जिम्मेदारी रहेगी, हम पैसे दिए हैं सर क्यों क्लास नहीं चलती, हम भी मन लगा पढ़ाएंगे, नहीं बच्चों का पैसे है इसलिए हमें मन लगा पढ़ाना है। 250 रुपया देना है। इस नंबर पे मेरे बच्चों आपको व्हाट्सअप करना है, 94 50 52 36 90। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर देंगे तो आपको उस पेड बैच में ऐड कर लिया जाएगा। 3 दिन बाद वो बैच ओपन हो जाएगा। वहाँ सारे विषय का हिंदी, इंग्लिश, केमिस्ट्री, फिजिक्स पूरा इसी प्रकार से जैसे आपको नोट्स दिखाया, पूरा हाईलाइट एकदम अच्छे से पूरी नोट्स आपको वहाँ दे दिया जाएगा। डेली का जितना पढ़ाएंगे वहाँ डाल देंगे। यहाँ से आपको नोट्स वगैरह नहीं बनाने, यहाँ बस समझने में फोकस करना है। मेरे साथ आप 1 महीने पढ़ के देखिए, अगर आपको ना मजा आया तो फिर आप कभी ना पढ़िएगा। ठीक है, 250 रुपया का हम आपको 500 वापस कर देंगे, 250 को 500। ठीक है, ये आपकी गारंटी है। तो बस एक बार मन लगा के शिद्दत से पढ़िए, सब कुछ बदल जाएगा। बच्चे सोचते हैं कि 10-12 बोर्ड है, पढ़ेंगे 11 में क्या पढ़ना हो, तो बोर्ड नहीं है। नहीं, बहुत बड़ी गलती। कोई भी जो बच्चे एग्जाम दिए, देखिएगा दुनिया कोई भी एग्जाम देंगे 12 के बाद, आज नीट का भी रिजल्ट आया है, जो बच्चे 11 में 60% 11 का आता है, 60-70%। सबको पता है कि बच्चे 11 में नहीं पढ़ते हैं, और 12 केवल 30% आता है। 12 का सिलेबस भी आसान होता है, जैसे 10 का सिलेबस आसान था, 9 का कठिन था, इसीलिए ज़्यादातर 11 पूछा जाता है वनडे कंपटीशन में। 12 के बाद सारे बच्चे नहीं कर पाते हैं। मेरे बच्चे, आप सभी को बहुत मन लगा पढ़ना है। ये कभी नहीं सोचना है कि 11 है बोर्ड नहीं है, नहीं, बोर्ड से भी ज़्यादा मेहनत करना है, क्योंकि वो आपकी लाइफ बदलने वाला है। ठीक है, तो हम आपके साथ तैयार हैं मेहनत करने के लिए। बस आपको से यार पावर ऑफ सुपर साइंस जोन
ठीक है ना। तो आपको बिल्कुल एकदम पूरा जी जान लगा देना है मेरे साथ, एकदम मस्त हम लोग पूरा परिवर्तन ला देंगे। जैसे आप 10 में सपोर्ट किए से 11 में कीजिए। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करेंगे और अपने सभी दोस्तों तक मेरा ये हेल्प कुछ भी समझिए शेयर जरूर करिए कि एक बार आप पढ़ के देखिए कैसा लग रहा है। शायद हो सकता है मेरी बातें बहुत सारे बच्चों को समझ में आए, और जो कमी रहेगी आप जरूर कमेंट किया करिए। कमेंट तो प्लीज़ आप जरूर किया करिए, थोड़ा समय निकाल के। अच्छा बुरा हम नहीं कहते, अच्छा करिए, जैसा आपको लग रहा हो, कुछ इंप्रूवमेंट करना हो कुछ भी, क्योंकि यार हमें कोई टीचर नहीं है। आपको हम पहले ही बता चुके हैं, हमारे पास कोई टीचर की डिग्री नहीं है, बस पढ़ाना पैसा है, अच्छा लगता है इसलिए हम पढ़ाते हैं, आप सबका प्यार मिलता है इसलिए हम पढ़ाते हैं। ठीक है, तो चलिए बस आज इतना ही रखते हैं। उम्मीद है आप सबको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। जो सजेशन जो सुझाव होगा बताइएगा, और आप इस नंबर पे कमेंट करके आप कमेंट कर दीजिएगा। व्हाट्सअप ग्रुप है, और इसके बाद आप इस पर हमारा गूगल पे या फ़ोन पे इसी नंबर पर करना है। गूगल पे फ़ोन पे 94 50 52 36 90 पे करेंगे तो आपको 250 रुपया केवल करना है 11 वालों को, और 9 और 11 का 250 है, 10 12 का 300 रुपये है। आप करके और हमारे पेड बैच से ऐड हो जाएंगे, फिर हम लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करेंगे। जिसके पास नहीं होगा बताइएगा, हम फ्री में ऐड कर देंगे, कोई पैसे नहीं, और जिसके पास होगा तो ज़रूर देना है। ठीक है, चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा, वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, और सब तक शेयर कर दीजिएगा। हम लोग 16 तारीख से ऑफलाइन भी क्लासेस स्टार्ट कर, जो बच्चे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं बिल्कुल आप आके मस्त तरीके से पढ़ सकते हैं, और बाकी जो ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं बिल्कुल पढ़ सकते हैं, कोई प्रतिबंधित नहीं है। आप कैसे भी पढ़ें, बस मेरा मोटिव है बस आप पढ़ना चाहिए बस। ठीक है, वो कहा गया है ना कि लगी हो आग कहीं भी लेकिन सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में सही, तेरे सीने में सही, आग कहीं भी हो बस आग लगनी चाहिए। ठीक है ना, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, तो बस वही, फिर हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। तो बस आपको ये ध्यान रखना, आग लगनी चाहिए, वो आग मतलब कि कुछ करना है तो करना है, कुछ भी हो जाए। अगर जुनून है, जीतने की जिद है, आपके अंदर जिज्ञासा है, तो आप कुछ भी कर सकते हो। दुनिया में कोई भी काम इम्पॉसिबल। अगर एक बूढ़ा इंसान दशरथ मांझी अगर पहाड़ तोड़ सकता है, आप तो यंग हो यार, हम लोग तो बहुत यंग हैं, हम लोग तो कुछ भी कर सकते हैं। हमारे अंदर वो जज्बा और जुनून होना चाहिए। नहीं, हमारे माँ बाप इतना मेहनत करके हमें पढ़ा रहे हैं, हम क्यों ना इतना पढ़ें कि अगर पढ़ाई से ही सब कुछ बदलने वाला है तो क्यों ना हम इतना पढ़ लें कि मेरा सब कुछ बदल जाए, एक पूरा कायनात बदल जाएगा, पूरी लाइफ बदल जाएगी मेरे बच्चे। तो एक बार बस शिद्दत से मेहनत कर लीजिए, देखिए सब कुछ बदल जाएगा, एक साल में सब कुछ बदल जाएगा। तो चलिए, थैंक यू बहुत बहुत, आपने इतना सारा प्यार दे रहे हैं। बस कमेंट करिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग मस्त तरीके से पढ़ेंगे। थैंक यू, गुड नाइट। आप लोग एकदम एंजॉय करिए, खेलिए कूदिए, सब करिए, लेकिन सबसे पहले प्रायोरिटी पढ़ाई को दीजिए। पढ़ते समय 2 घंटा पढ़िए, डेली पढ़िए, ईमानदारी से पढ़िए, अपने साथ बेईमानी कभी मत करिएगा, माँ बाप के साथ चीटिंग कभी नहीं करिएगा। पूरे जीवन आप हमेशा खुश रहेंगे, मस्त रहेंगे। ऑल द बेस्ट। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।